Good morning, students. As we have started exercise 5 of exponents and we have done till question number 1 to 3 in which we have learned how to express in exponential notation. So relating to this notations and exponents, there are certain laws which we have to apply. In virtual classes, I have told you about the law of exponents. I am explaining you once again. You can get your doubts clear. First law of exponent. It is a power m into a power n is equals to a power m plus n. Now what does this law represent? When two bases are same and powers are different. Base आपके same होंगे, powers आपकी different होंगी. In between it is multiply. So what will be its result? इसका result क्या होगा कि base आपका same रहेगा but powers are added. You will add the powers. If I am taking one example, 3 power 2 into 3 power 7. So what you will give the result? 3 power 2 plus 7, that is 3 power 9. You have to multiply 3 9 times. So ये law से आपकी calculation easy हो जाएगी. Second law, when a power m is divided by a power n and m is greater than n. जब आपको दो बेस आपके सेम है, पावर्स डिफरेंट है और जो न्यूमरेटर की जो पावर है डेट इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ द डिनोमिनेटर. सो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस कि आपने बेस एक बारी लिखकर पावर्स को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट m माइनस n. In division, when the bases are same, powers are different, you have to subtract it. Third thing, if we have to divide a power m upon a power n, but जो आपकी पावर्स है उसमें n की पावर ग्रेटर है n से, in this case what will be the result? आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस. जो आपका बेस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. And you will subtract power of denominator by power of numerator. ये दोनों पार्ट्स मैं आपको एक एग्जांपल से शो करती हूँ. If I have written 3 power 7 divided by 3 power 2, what will be its result? यानी कि आपने बेस लिख लेना 3 and you will subtract the power. That is 3 power 5. Here the power of numerator is greater and power of denominator is smaller. But if I take the example 3 power 2 upon 3 power 7, in this case when you will observe, आपने डिवाइड तो करना ही है, माइनस तो करना ही है पावर्स को, बट पावर ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर. तो जब आपकी पावर ऑफ न्यूमरेटर स्मॉलर तो आपने इसको बेस को रेसिप्रोकल कर देना. बेस क्या था आपका 3, तो रेसिप्रोकल करके आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 और पावर 7 माइनस 2 दैट इज 1 अपॉन 3 पावर 5. इज इट क्लियर? डिफरेंस पता चला आपके ये दोनों लॉस का. आपने डिवाइड में पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है बट पावर्स आपने देखने किसकी ग्रेटर है. अगर न्यूमरेटर की ग्रेटर है तो आपने वो सिंपली कर देना है सब्ट्रैक्ट. बट इफ द पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर तो पहले आपने बेस को रेसिप्रोकल करना है, फिर डिनोमिनेटर की पावर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है. फोर्थ लॉ, इफ द पावर इज नेगेटिव, अगर आपकी पावर नेगेटिव होती है तो आपको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए यू विल रेसिप्रोकल इट, दैट इज 1 अपॉन ए पावर एम. इफ आई एम गिवन 3 पावर माइनस 7, इसको आप पॉजिटिव करना अपने पावर को कैसे करोगे, 1 अपॉन 3 पावर 7. नाउ फिफ्थ लॉ इज a पावर m और ब्रैकेट के बाद एक और पावर है. व्हेन देयर इज 2 पावर्स और ब्रैकेट के बाद आपकी 2 पावर्स हैं, दीज पावर्स विल बी मल्टीप्लाई m इंटू n. लाइक 3 पावर 2 और इसके बाद आपकी पावर है 7, सो इट विल बिकम 3 पावर 14. नाउ वन थिंग मोर, 6th part. If it is given, 2 base are given and 1 common power is given. अगर आपको बेस गिवन है
और एक कॉमन पावर गिवन है, तो ये पावर्स दोनों बेसिस को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी. हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? a पावर n, b पावर n. ये तो आपका सिंपल लॉ है. इफ इट इज गिवन 2 into 3 and power is n, so what you will write it? 2 power, sorry, I can take one number 5. पावर आपकी 5 है, तो it will become 2 power 5 into 3 power 5. Similarly, if I take a upon b, if it is in fraction, it, or you can say rational number, और इसके बार भी आपकी पावर है, again you will distribute the power to both numerator and denominator. बेस आपके अलग अलग हैं और पावर आपकी कॉमन है, तो आपने दोनों बेसिस को पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देनी. एंड लास्ट लॉ, 8th लॉ, दैट इज a पावर 0. कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है, देन द वैल्यू विल बी 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. कोई भी नंबर अगर मैं लेती हूँ 3 पावर 0, तो इसका आंसर आपका 3 नहीं होगा, क्या होगा? 1. इफ आई टेक a पावर 0, then also it is 1. Any base with number or variables और उनकी पावर 0 है, the value will always be 1. Hope you have understood these laws. Today you will write these law. अगर आपने ये laws लिखने अपनी नोटबुक में, and if you want you can write the examples also. मतलब एक बार एक example से आप explain करके भी law को लिख सकते हो, और otherwise you can write only the law. Now relating to this law, I will take only one question of this exercise so that you can easily understand it. See question number 4. Express each of the following in exponential notation. You have to express it in exponential notation, but after applying the law. एक बात आपको एक और क्लियर कर दूं, आपने ये क्वेश्चंस लॉ के साथ अप्लाई करने हैं. अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5/21 पावर 3 इंटू 5/21 पावर 8, आपने ये नहीं करना है कि इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके कटिंग्स करो. यू हैव टू अप्लाई द लॉ. नाउ सी हियर फर्स्ट पार्ट. इट इज गिवन 5/21 power 3, 5/21 power 8. In both these values, base आपका सेम है. What is that base? 5/21. तो अभी आपने रूल किया है, जब आपके बेस सेम होते हैं और पावर्स अलग होती हैं, तो what you have to do with the powers? You have to add the power, और बेस को आपने एक बार ही लिखना है. So in this case, बेस आपका 5/21, you will add the powers because in between it is given multiplication. So it will come 5/21 power 11. This is your answer. You have to express it in exponential notation. तो आपने इसको बस पावर में ही छोड़ देना, इसको आगे सॉल्व नहीं करना. जब आपको एक्सप्रेस लिखा है, then you have to leave it here only. और अगर आपको लिखा है express and simplify, then only you have to solve it further. Now I am taking 4th part. It is given -16/35 power 16 divided by -16/35 power 3. Now same here, base आपका दोनों का क्या है? Same, but they are divided. Divided में when it is given a power n is divided by a power n, or you can write it a power m divided by a power n. तो आपका क्या करते थे आप पावर्स को? सब्ट्रैक्ट. डिवाइड में आपने करना है सब्ट्रैक्ट. हेयर यू विल ऑब्जर्व 16 इज ग्रेटर, तो इट विल बी 16 minus 3. तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा? -16/35 पावर 13. This is your answer. Now if I am taking the 6th part, see the 6th part. In this it is given 1/24 power 13 divided by 1/24
power 16. Now in this case, again, power is same. You will write it 1 upon 24. ठीक है? And powers you will subtract it 13 minus 16. What you will get? 1 upon 24 power minus 3. जब आपने सब्ट्रैक्ट किया आपके पास क्या ये पावर? -3. और अभी आपको मैंने एक और लॉ बताया था, अगर आपकी कोई भी पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप बेस ओनली बेस यू विल रेसिप्रोकल इट और वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. सेम इन दिस केस, नाउ द पावर इज नेगेटिव, बेस को आपने रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया 24, क्योंकि 1 upon 24 is 24 upon 1, or you can write it 24 also. So the power will become positive. रेसिप्रोकल करोगे बेस का और पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी. टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, 5th part, this is the last part. -7 upon 15 power 12 divided by -7 upon 15 power 50. Same here, base is same, -7 upon 15. And we will subtract it because divide is given. 12 minus 15. After subtracting, you get -7 upon 15 power -3. Now, again, पावर इज नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव है, पावर भी नेगेटिव है, पर आपने बेस को नहीं देखना, यू विल सी ओनली पावर. पावर आपने देखी कि ये नेगेटिव है तो आपने बेस को क्या कर देना है? रेसिप्रोकल. तो बेस को आप रेसिप्रोकल करोगे, यू विल गेट 15 अपॉन -7 और पावर आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. सो दिस इज योर आंसर. और इसको अगर आपने और आगे लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो 15 अपॉन 3 अपॉन -7 अपॉन 3. But you will keep the answer like this only because we are expressing in notation. So for today, you will only complete question number 4. But first of all, you have to write all these laws of exponent in your notebook. Everyone will write the laws and try to understand it properly. Then only we can start question number 5. Otherwise, you will feel difficult. So please revise these laws. Thank you for today and complete question number 4.